मूवी की शुरुआत में हम मूवी के लीड एक्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे के रंग रूप से खुश होकर एक दूसरे के करीब आ रहे थे। काफी देर तक मजे करने के बाद हमें पता चलता है कि आज इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और बिना एक दूसरे का नाम तक जाने ये इतने समय तक एक साथ थे। अब बातों बातों में ये लड़का यानी मैनुअल अपने पेशे के बारे में उस लड़की यानी जूलिया को बताता है। जूलिया भी कहती है कि वो ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है। मैनुअल को जूलिया के साथ समय बिताकर अच्छा लगा था, इसलिए वो उससे दोबारा मिलने के लिए पूछता है, लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है। अगले सीन में इन दोनों की दोबारा से मुलाकात होती है और ये अपने अंदर की तलब मिटाते हैं। कुछ देर बाद हम ऑडियंस जान पाते हैं कि किस तरह से जूलिया की मुलाकात मैनुअल से हुई थी। असल में ये दोनों मैनुअल के क्लिनिक में मिले थे, जिसके बाद से जूलिया और मैनुअल को एक दूसरे की रूप और निखारता भांति चली गई और तब से ये ऐसे मिला करते हैं। इस बात से दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जब से ये दोनों मिले थे तब से ये दोनों अपनी फैंटेसीज मिटाने के लिए एक साथ थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये दोनों हर हफ्ते थर्सडे के दिन मिला करते थे और फिर वो वजह पूरी करते थे जिसके लिए ये हर हफ्ते मिला करते हैं। अब एक दिन ये दोनों अपनी फैंटेसीज पूरी करने के बाद फाइनली एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते खाते अपनी कुछ यादें बयां करने लगते हैं। हालांकि इतने दिनों से मिलने के बाद भी ये एक दूसरे के बारे में ना तो कुछ जानते थे और ना तो कुछ जानना चाहते थे। जूलिया बताती है कि वो बेहद सीरियस रहती है और ज्यादा बातें करना उसे अच्छा तक नहीं लगता है। साथ ही बचपन में उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ रिश्ता बनाने के बाद वो खुश नहीं थी और फिर वो दोनों अलग हो गए और तब से उसने किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। अब अगले हफ्ते जूलिया मैनुअल का इंतजार कर रही होती है, वहीं मैनुअल को आने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। आज भी वो दोनों अपनी उसी मकसद के लिए मिल रहे थे जिसके लिए वो हर हफ्ते मिला करते थे और फिर हम जान पाते हैं कि मैनुअल और जूलिया मैरिड है। जूलिया का पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है और जूलिया को लगता है कि वो उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता है। इसके अलावा मैनुअल अपनी पत्नी से खुश नहीं था और वो जूलिया से कहता है कि शायद इतने दिनों की मुलाकात के बाद वो जूलिया से प्यार करने लगा है और मैं अपना बेटा और तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सुनते ही जूलिया उसकी बातों को अवॉइड करने लगती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए अपनी पत्नी से क्या झूठ बोलते हो। मैनुअल बताता है कि थर्सडे के दिन कुछ ज्यादा पेशेंट्स आने की वजह से उसे घर आने में देरी होती है और यही कहकर वो उस दिन घर से बाहर रहता है। अब काफी दिनों के बाद दोनों की मुलाकात होती है। मैनुअल बेहद गुस्से में था और वो जूलिया से पूछने लगता है कि पिछले हफ्ते मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए आखिर क्यों नहीं आई। जूलिया बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए गई थी। साथ ही वो बताती है कि पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिसके करीब जाने के लिए वो बेताब है और वो लड़का भी जूलिया के करीब आना चाहता है। जूलिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कहीं न कहीं उसी की वजह से मैनुअल का घर संसार टूटने के कगार पर है, इसलिए वो उससे दूर जाना चाहती थी। ये सुन मैनुअल बेहद गुस्सा हो जाता है और वो जबरदस्ती उसे डांटते हुए उस पर गुस्सा दिखाकर उसके करीब आने लगता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले हफ्ते दोनों दोबारा से मिलते हैं। मैनुअल जूलिया के लिए एक लेटर लेकर आया था जिसमें उसने अपने प्यार के बारे में जाहिर करा था। उसके अनुसार अब वो जूलिया के बिना एक भी लम्हा नहीं बिता सकता है और आगे की जिंदगी वो उसी के साथ जीना चाहता है। साथ ही वो जूलिया को अपनी माँ की एक पुरानी घड़ी देता है। घड़ी खराब होने की वजह से हमेशा 7:20 पर ही लटकी रहती है। मैनुअल हमेशा से ही ये घड़ी अपने चाहने वाले इंसान को देना चाहता था जो उसकी बीवी कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन इन कुछ दिनों में जूलिया बन गई। अब कुछ देर बाद जूलिया रोते रोते मैनुअल से कहती है, कल काम खत्म करके मेरे पति बाहर से शहर आए थे। मैं उनसे नाराज रहती हूँ करके मैं कभी भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गई, लेकिन कल मैं छिप कर उनका पीछा कर रही थी। मैंने वहाँ नोटिस करा वो कुछ बच्चों के साथ मजे से खेल रहे थे। साथ ही जाते जाते वो सभी से अपना प्यार जाहिर करते हुए उन्हें किस करके वापस लौटी। ये देख मैं बेहद अच्छे से समझ गई कि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है, जो खुशी मैं उन्हें ना तो कभी दे सकी और ना तो कभी दे पाऊंगी। लेकिन फिर भी वो चाहते तो किसी और के साथ रिश्ता बनाकर शादी कर सकते थे, लेकिन उनका प्यार मैं हूँ, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे और मैं उन्हें बेवजह गलत समझती रही। लेकिन अब समय आ चुका है अपनी अपनी जिंदगी के असल प्यार और सच्चाई को देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का,
क्योंकि मैनुअल, तुम्हारी बीवी बच्चे तुमसे बेहद प्यार करते हैं और मुझसे जुड़ने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में यही है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को खोकर मुझे पाना होगा। हमें हमारी गलती को सुधार कर अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना होगा, वो भी पूरी ईमानदारी से, क्योंकि हमारे अपनों ने हमें धोखा नहीं दिया था। हमने उन्हें गलत समझकर उन्हें धोखा दिया और साझेदारी की बारी अब हमारी है। ये कहने के साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती है और वो दोनों अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 720 वंस अ वीक। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे हमारी अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।